हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर हमें दोनों ही हाउस की स्थितियों को देखना होता है। यानी वैदिक ज्योतिष में जो 11th हाउस है वो आपके आय को, आपके लाभ को, इच्छाओं की पूर्ति का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही ये आपकी मित्रता, सामाजिक दायरा, बड़े भाई बहन, आपका परोपकार, इन सबको भी दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें अगर इन्हें समझना है तो हमें नाइन्थ हाउस और 11th हाउस दोनों ही स्थितियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी शायद हम स्पष्ट रूप से इस स्थिति को समझ सकते हैं। नाइन्थ हाउस की लॉर्ड जो है वो एकादश भाव में बैठते हैं तो ये स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। यानी यहाँ पर जातक जो है वो बहुत ज्यादा धनी हो सकता है। अगर नवमेश जो है वो स्वाभाविक शुभ ग्रह है तो आय के सभी साधन जो है वो आपके लिए खुल जाते हैं। यानी कोई ना कोई साधन ऐसा बनता जाता है जहां पर आप अच्छी इनकम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नवमेश जो है वो कोई पाप ग्रह हैं तो ऐसे में ये स्थिति भी बन जाती है कि आपके लिए आय के स्रोत जो है वो कम हो सकते हैं, या कोई ऐसा स्रोत आप अपना सकते हैं अपनी लाइफ में जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होता है। अगर नौमेश जो है वो एक शुभ ग्रह है लेकिन कुंडली में वो अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अगर 11th हाउस में जो है वो कोई अशुभ राशि है तो ऐसे में आपको आय देखने में तो वैध लग सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके हिस्से ऐसे होते हैं जो अनियमितता को बताते हैं। यानी वहां पर आपका धन जो है वो सीधे रास्ते से आया हुआ नहीं होता। ये स्थिति जो है वो जातक को उच्च पद जो है वो प्रदान कर सकती है, उसे समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है, वाहन और सुख सुविधाओं का भोग करने का जो है वो रास्ता उसके लिए खुल सकता है। साथ ही उसके बच्चे जो है वो बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं, जीवन में जो है वो सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जातक जो है स्वयं भी बहुत ज्यादा दीर्घायु हो सकता है। यहाँ पर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उसके जो मित्र होते हैं, वो उच्च पदों पर आसीन होते हैं। साथ ही बड़े भाई बहन भी जो है वो सरकार से किसी न किसी लाभ की प्राप्ति करते हैं। उसका जो छोटा भाई या बहन होते हैं उनका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखी होता है। साथ ही विवाह के बाद ही उनको जीवन में उन्नति की प्राप्ति भी होती है। साथ ही अगर नवमेष जो है वो यहाँ पर निर्बल हो, पीड़ित हो, या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव जो है यहाँ पर ना हो तो जातक की माता जो है वो धनवान होती है और जीवन में जो है वो ऊंचाइयों तक पहुंचती है। नवें भाव की जो प्राकृतिक प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे उच्च ज्ञान है, आध्यात्मिकता है, दर्शन है, 11वें भाव के द्वारा जो है वो प्रदर्शित भौतिक लाभों में समाहित हो जाती हैं। ये संयोजन जो है वो व्यक्ति को उत्तरदायित्व पूर्ण बना देता है, धन निर्माण करने की ओर प्रेरित करता है। यानी धन बनाने के लिए जो है ये योग आपको प्रेरित कर सकता है। यानी आप जो है वो धन अर्जित करने के लिए जीवन में नए नए रास्ते जो है वो खोज सकते हैं, जिनमें नैतिकता और धर्म की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। धन संचय के संदर्भ में ऐसे व्यक्ति आमतौर पर निरंतर समृद्धि का अनुभव करते हैं। नवे भाव का स्वामी जब 11th भाव में होता है तो व्यक्ति का रुझान जो है वो शेयर मार्केट की तरफ भी होता है, जिसमें वो जो है इक्विटी ट्रेडिंग के माध्यम से जो है वो धन कमा सकता है। यहाँ पर व्यक्ति के अंदर बड़ों के प्रति सम्मान होता है, सामाजिक मर्यादा की भावना की स्थिति जो है इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रबल होती है। 11वें भाव में स्थित नवे भाव के स्वामी जो है व्यक्ति को व्यवहार में विनम्रता और आदर का जो है वो समावेश कराते हैं, जिससे कि उसके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध जो है वो सौहार्दपूर्ण बन जाते हैं। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को परोपकार की तरफ भी ले जाती है। यानी 11th हाउस से जो है वो सामाजिक सेवा की जो है वो स्थिति झलकती है। तो यहाँ पर व्यक्ति दूसरों के लिए भी कार्य करता है, यानी समाज सेवा का कार्य भी करता है। परोपकार जो है करना उसके लिए जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। यानी उसको समाज सेवा से जुड़ी हुई जो गतिविधियां होती हैं वो भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और यहाँ पर व्यक्ति जो है वो नवे भाव की वजह से आध्यात्मिक भी बनता है। साथ ही परोपकारी प्रवृत्ति के साथ जो है वो समाज की सेवा में जो है वो सहभागिता देता है। योग मिलकर व्यक्तित्व की ऐसी रचना करते हैं जो कि व्यक्ति को धनवान भी बना देता है। व्यक्ति जो है आदरणीय होता है, सामाजिक संरचनाओं के प्रति भी बहुत ज्यादा सजग होता है। साथ ही सेवा और मानवता से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए भी आतुर रहता है।
यहाँ पर ये कहना जो है वो अनुचित नहीं होगा कि ग्रह की स्थिति जो है वो व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि ज्योतिष में जो है वो विभिन्न भावों की जो सूक्ष्म व्याख्या है, वो व्यक्ति के लिए कितनी मूल्यवान साबित हो सकती है। जब 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में स्थित होते हैं, तो व्यक्ति जो है वो अपनी परोपकारी प्रवृत्ति की वजह से, दानशीलता की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो सकता है। लोग जो है वो उसका आदर करते हैं, साथ ही उसकी स्वयं की भी जो है वो आत्मिक उन्नति होती है और वो परमार्थ से जो है वो जुड़कर अपनी भी जो है वो प्रोग्रेस कर लेता है। जब 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में जाते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह की स्थिति बन जाती है, यानी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके प्रभावों और संभावनाओं का सावधानी पूर्वक अगर विश्लेषण किया जाए, यहाँ पर अगर सामान्य रूप से समझा जाए, तो व्यक्ति की उच्च शिक्षा उसे जीवन में अधिक से अधिक कमाई करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए जो है वो मदद करती है, क्योंकि 11th हाउस जो है वो धन से, लाभ से जो है वो संबंधित है, और यहाँ पर जो 9th हाउस होता है वो आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित होता है। तो यानी व्यक्ति जो है वो उच्च शिक्षा के माध्यम से लाभ की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने घर से दूर जाकर, यानी किसी दूरस्थ स्थान पर जाकर, बड़े संगठनों से जुड़कर या बड़े जन समूहों से जुड़कर जो है वो सामाजिक कल्याण के लिए जो है वो कार्य करता है। यहाँ पर ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा का प्रयोग जो है वो सामान्य हित के लिए भी जो है वो कर रहा होता है। यहाँ पर जो है ऐसी भी स्थिति देखने को मिल सकती है कि व्यक्ति अपनी धार्मिक गतिविधियों की वजह से या उपदेशों के माध्यम से भी जो है वो कमाई करता है। ये एक वकील के दर्जे को भी दर्शाती है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो कानून से संबंधित है, तो ऐसे में 9th हाउस के लॉर्ड जब 11th हाउस में जाते हैं, तो ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो समाज के लिए एक अच्छे वकील के रूप में कार्य कर सकता है और लोगों को उनकी प्रॉब्लम से निकालने में उनकी मदद कर सकता है, और उसी की वजह से वो लाभ की प्राप्ति भी करता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो धार्मिक और दार्शनिक संस्थाएं भी जो है वो बना सकता है, उनसे जुड़कर उनके माध्यम से भी जो है वो सामाजिक कल्याण का कार्य कर सकता है, साथ ही वहां से भी वो अच्छा धन कमा सकता है। यहाँ पर जो है वो समाज के कल्याण के लिए जो भी संस्था आदि व्यक्ति बनाता है, उसमें कई बार उसकी मित्र मंडली भी जो है वो शामिल हो सकती है। यानी अगर उसके मित्र जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं, तो वो भी उनसे जुड़कर इस संस्था में कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ग्रहों की स्थिति के अनुसार, उनकी युति और दृष्टि के अनुसार जो है परिणाम कहीं-कहीं पर विपरीत हो सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है अगर ग्रह आपका वक्री है या फिर आपका ग्रह अस्त है, उसके अनुसार भी परिवर्तन जो है वो देखा जा सकता है, यानी रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब अगर हम इन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हम ग्रहों के अनुसार या लग्न के अनुसार अगर इन्हें समझते हैं, स्थिति हमारे लिए और भी ज़्यादा क्लियर हो सकती है। तो अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर धनु लग्न की जो है वो कुंडली होती है। सूर्य यहाँ पर 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, सिंह राशि होने की वजह से जो है यहाँ पर सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड होकर तुला राशि में 11th हाउस में बैठते हैं। यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा के माध्यम से अपने अहंकार को जो है वो संतुष्ट कर लेना चाहता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, तो उसे हमेशा लगता है कि लोग इसकी सराहना करें, उसे आत्म संतुष्टि मिले। लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं होती है, मनचाही प्रशंसा जो है वो उसको प्राप्त नहीं होती है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन जो है वो कई बार बढ़ जाता है, और उसे आत्म संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कई बार ऐसे कार्य करने की स्थिति बन जाती है, जहाँ पर कि उसको समाज में जो है वो अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। यानी कई ऐसे छोटे तरीकों से वो अपने आप को हाइलाइट करने की कोशिश करता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो अपनी स्थिति को और भी खराब कर लेता है। यहाँ पर व्यक्ति कई बार किसी बड़े समूह से जुड़कर भी जो है वो अपनी आत्म-संतुष्टि जो है वो करना चाहता है, उसके लिए भी वो प्रयासरत रहता है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो कई बार उसको सफलता हाथ नहीं लगती है।
उच्च शिक्षा से आर्थिक लाभ जो है वो उसको कई बार नहीं मिल पाता है। साथ ही पिता के साथ भी उसका अहंकार जो है वो संघर्ष बनकर जो है वो टकराता है। यानी पिता के साथ भी जो है वो विचारों के मतभेद हो सकते हैं। पिता के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है, या फिर कई बार पिता जो है वो उसके जीवन में अनुपस्थित होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली होती है। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में 9th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में कन्या राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति अपने उच्च ज्ञान का जो है वो उपयोग करके चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, विवाद या विधिक क्षेत्रों में जो है वो कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि इन क्षेत्रों से संबंधित होती है। ये एक ऐसा मानसिक स्वरूप देता है जो कि बहुत ही विवरण प्रधान होता है। यानी धन लाभ के विषय में जो है वो व्यक्ति हर वक्त सोचता रहता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो इमोशन का कारक है। वो आपकी दैनिक आय का भी जो है वो कारक है। तो इसलिए कई बार व्यक्ति जो है वो दैनिक आय बनाने के लिए या इन चीजों से लाभ प्राप्त करने के लिए भी हमेशा सोचता रहता है, ख्यालों में, कल्पनाओं में जो है वो खोया रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो लोगों की सेवा करके भी जो है वो सामाजिक कल्याण का जो है वो हिस्सा बनना चाहता है। यानी उसको लोगों की सेवा करके जो है वो समाज में जुड़ने की जो है वो इच्छा होती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि माँ का जीवन जो है कई बार संघर्षों से भरा हुआ होता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल जो है वो सिचुएशन हो सकती है, विशेषकर धन के मामले में। यानी चंद्रमा जब जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठते हैं तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है, जहां पर कि धन की प्राप्ति जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और व्यक्ति जो है वो ज्यादातर उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में ही सोचता है। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो दो राशियों के माध्यम से 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा मीन लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो 9वें और चौथे भाव के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। साथ ही मिथुन राशि में 11th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है एक अच्छा लॉयर बन सकता है, साथ ही अधिकारों के लिए जो वो लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि मंगल जो है एक योद्धा है और 9th हाउस जो है वो कानून का है। तो ऐसे, और साथ ही मंगल यहाँ पर जो है वो संचार की राशि में है। तो ऐसे में ये स्थिति बन सकती है जहां पर व्यक्ति जो है वो कानून के माध्यम से लड़ाई लड़कर जो है वो अपनी कमाई कर सकता है। साथ ही ये कोई आरटीआई कार्यकर्ता भी हो सकता है, जिसकी वाणी जो है वो बहुत ज्यादा तीखी हो सकती है, स्पष्ट हो सकती है, सीधे सपाट बात करना जो है इसको पसंद हो सकता है, या इसका जो है तरीका हो सकता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति अपनी धार्मिक संस्थाओं से जुड़ता है, उनके प्रवक्ता के रूप में भी जो है ये कार्य कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के लिए व्यक्ति यहाँ पर लड़ता है, और अपनी तीखी वाणी के कारण जो है मुसीबत में भी पड़ सकता है। यानी अपनी वाणी पर संयम रखना जो है इस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो कई बार अपनी वाणी की वजह से ही ये रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है, या समाज में अपने लिए जो है वो मुसीबत खड़ी कर देता है, क्योंकि मंगल जो है वो यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में है। अब अगर हम यहाँ पर मीन लग्न की बात करें तो मंगल यहाँ पर दूसरे और 9वें घर के जो है वो स्वामी होकर मकर राशि में 11वें भाव में बैठते हैं। यहाँ पर मंगल जो है वो उच्च का हो जाता है। ये स्थिति भी एक वकील को दर्शाती है, लेकिन ये एक बेहतर वकील जो है वो होता है। यानी व्यक्ति जानता है कि उसको कब कहाँ कितना बोलना है, कैसे बोलना है। तो इसलिए ये लोग जो है वो लॉयर बनकर जो है बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, उससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर भी ये लोग कार्य कर सकते हैं। ये लोग अच्छे खिलाड़ी भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो खेलों का भी जो है वो कारक है और खिलाड़ियों को भी बताता है। 11th हाउस से जो है वो 5th हाउस को भी दृष्टि देता है। यानी ये एक अत्यंत प्रबल इच्छा शक्ति वाला जो है वो व्यक्ति होता है, और हमेशा कानून का पालन करना जो है इसको पसंद होता है। अब अगर हम बुध के बारे में बात करें तो बुध जो है वो यहाँ दो लग्नों के माध्यम से 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक तुला लग्न और दूसरी मकर लग्न। अगर हम यहाँ पर तुला लग्न की बात करें तो बुध जो है वो 9वें और 12वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। सिंह राशि में 11th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति बड़े किसी संगठन से जुड़कर संचार आदि से संबंधित जो है वो कार्य कर सकता है।
ये व्यक्ति जो है वो सरकार का प्रवक्ता भी हो सकता है, साथ ही ये बड़े कॉर्पोरेट या बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं उनमें भी संचार के क्षेत्र में एक वरिष्ठ पद पर कार्य कर सकता है। ये व्यक्ति बड़े कॉर्पोरेट या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में संचार के क्षेत्र में वरिष्ठ पद पर जो है वो कार्य कर सकता है। यहाँ पर अगर मकर लग्न की बात की जाए तो मकर लग्न की कुंडली में बुध जो है वो छठे और नवे भाव के लॉर्ड होकर वृश्चिक राशि में 11th हाउस में बैठते हैं। चूंकि वृश्चिक राशि जो है वो रहस्य की राशि है, गूढ़ विद्याओं की राशि है, बुध जो है वो ज्योतिष का कारक है, तो यहाँ पर ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अपनी खुद की एक संस्था जो है वो शुरू कर सकता है, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन जो है वो दे सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति लॉ के क्षेत्र में भी जो है वो एजुकेशन ले सकता है और उसके माध्यम से भी जो है वो लोगों की मदद कर सकता है। यहाँ पर वो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए अपनी नॉलेज का उपयोग कर सकता है जहां पर लोग अत्यधिक संकट में जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। ये व्यक्ति जो है वो रहस्यों को उजागर करना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है, तो इसलिए जो है ऐसे ऐसे कार्यों में जो है वो बहुत ज्यादा मजा आता है। या तो वो गुप्त या रहस्यवाद से जुड़ी हुई क्षेत्रों में जो है वो कार्य कर सकता है, या फिर जो है वो अगर लॉ का काम करता है तो उस क्षेत्र में भी जो है वो नए नए मुद्दों को उछाल कर बाहर लेकर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र जो है वो यहाँ पर 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो दो लग्नों के माध्यम से बनते हैं, एक कन्या लग्न के माध्यम से, दूसरा कुंभ लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सबसे पहले कन्या लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो नवे और दूसरे भाव के लॉर्ड बनकर कर्क राशि में 11th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। कर्क राशि जो है वो भावनाओं और लोगों की देखभाल का जो है वो प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिल सकती है कि व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा का प्रयोग जो है वो दूसरों की देखभाल के लिए, उनके पोषण के लिए जो है वो करता है। यानी वो ऐसे फील्ड्स में जो है वो काम करता है जहां वो दूसरों की सेवा कर सके, उनकी देखभाल कर सके, उनका जो है वो ध्यान रख सके। ये स्थिति इसलिए भी होती है क्योंकि शुक्र जो है वो सेवा का और भक्ति का ग्रह है। ये लोग जो है वो बड़े अस्पतालों में मेडिकल के फील्ड में काम कर सकते हैं, लोगों का उपचार कर सकते हैं। विकल्प के तौर पर अगर कहा जाए तो ये बड़े संगठनों का हिस्सा होकर भी जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों की सेवा कर सकते हैं। अगर अब हम कुंभ लग्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो चौथे और नवे भाव के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। धनु राशि में 11th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी धार्मिक दार्शनिक उच्च शिक्षा को एक उच्च स्तर पर ले जाता है। या तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कोई दार्शनिक या धार्मिक संस्था का जो है वो निर्माण करता है, या उसका एक हिस्सा जो है वो बन सकता है। ऐसे लोग अपनी उच्च शिक्षा के माध्यम से लाभ कमाना पसंद करते हैं, इसलिए ये लोग जो है वो एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, अपनी स्वयं की नॉलेज जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उनको भी जो है वो शिक्षा देना इनको पसंद होता है। यानी अपनी उच्च शिक्षा के बारे में दूसरों को बताना, उनको ज्ञान देना जो है वो इनको पसंद भी आता है और उससे ये लाभ की प्राप्ति भी कर लेते हैं। उनकी नज़र में ये भी एक सामाजिक कल्याण का जो है वो हिस्सा है, जहाँ पर वो समाज को जो है ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर शुक्र भी शामिल है, इसलिए इस सब के माध्यम से वो अपनी कमाई भी करते हैं। जो है वो ज्ञान उन्मुख लोग होते हैं, तो इसलिए जब भी वो संबंधों की तलाश करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति में भी ये लोग जो है वो ज्ञान को ही ढूंढते हैं, यानी इनके लिए ज्ञान जो है वो प्रमुख होता है। अगर ये पुरुष की कुंडली है तो यहाँ कन्या लग्न हो या कुंभ लग्न हो, दोनों के ही माध्यम से जो है वो व्यक्ति शुक्र को यानी अपनी पत्नी को जो है वो किसी बड़े संस्थान में या किसी समूह के माध्यम से या मित्र मंडली के माध्यम से जो है वो मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो गुरु ग्रह की बात करें तो यहाँ दो लग्नों के माध्यम से जो है हम गुरु ग्रह को 9th हाउस के लॉर्ड के रूप में देख सकते हैं, और वो जो है 11th हाउस में जाकर बैठते हैं, जिसमें पहली है मेष लग्न और दूसरी है कर्क लग्न। तो अगर हम मेष लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु जो है वो नवे और 12वें भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि में 11th हाउस में जो है विराजमान होते हैं। 11वां भाव और कुंभ दोनों ही बड़े संगठनों से संबंधित हैं, और गुरु जो है वो वित्त और धन का प्रतीक है।
तो यहाँ पर 9th हाउस जो है वो उच्च शिक्षा को दर्शाता है। तो ऐसे में जो है ये स्थिति बताती है कि व्यक्ति अपने उच्च शिक्षा के कारण बड़े-बड़े संगठनों से जुड़कर वित्त के क्षेत्र में जो है वो कार्य कर सकता है और वहाँ से लाभ की प्राप्ति भी कर सकता है। गुरु जो है वो बढ़ाने वाला ग्रह भी है, तो यह आपकी आय को भी बढ़ाता है और आपके ज्ञान का भी विस्तार करता है। आप अपने उस ज्ञान की वजह से अपने करियर में भी जो है वो आगे बढ़ जाते हैं और अपने लिए एक विशेष स्थान जो है वो कायम कर लेते हैं। अगर कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो आप एक गुरु के रूप में, एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में, मेंटोर के रूप में जो है वो कार्य करते हैं और लोगों को उनकी परेशानियों से बाहर निकलने में उनकी मदद कर सकते हैं, उनको एक सही रास्ता जो है वो दिखा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो कर्क लग्न की बात करें तो गुरु जो है वो यहाँ पर छठे और नवे भाव के लॉर्ड बनते हैं। साथ ही वृष राशि में 11th हाउस में स्थित होते हैं। यहाँ पर भी लगभग समान स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि वृष राशि जो है वो धन की राशि है और संपत्ति का प्रतीक है और गुरु जो है वो विस्तार के कारक है, तो इसलिए आपकी धन संपत्ति में जो है वो यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति बड़े संगठनों से जुड़कर जो है वो लाभ अर्जित कर सकता है। वो यहाँ से जो है वो प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी करता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने आध्यात्मिक मूल्यों या ज्ञान को लेकर मीन राशि से भी लाभ कमाता है। ये व्यक्ति जो है वो किसी आध्यात्मिक संगठन का हिस्सा भी हो सकता है या स्वयं कोई आध्यात्मिक संगठन जो है वो बना सकता है, जिससे वो सामाजिक कल्याण भी कर सकता है, धन भी अर्जित कर सकता है। साथ ही अगर ये किसी लड़की की कुंडली है तो ऐसे में भविष्य में वो अपने पति को किसी बड़े संगठन, समूह या मित्र मंडली के कारण जो है वो मिली ही होती है। यानी उसकी अपनी पति से जो मुलाकात है वो किसी ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर या तो मित्रों की वजह से उसका मिलना हो या किसी समूह, शादी, फंक्शन, पार्टी इनमें मिलना हो या फिर जो है वो किसी बड़े संगठन के कार्यक्रम के माध्यम से जो है उसकी मुलाकात हो। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात करें तो वृष लग्न और मिथुन लग्न के माध्यम से जो है शनि यहाँ पर 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, साथ ही 11th हाउस में विराजमान होते हैं। ये स्थिति जो है वो ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो बहुत मेहनत के बाद जो है वो अपनी कमाई जो है वो अर्जित करता है। यानी शुरुआती दौर में जो है उसकी कमाई बहुत कम हो सकती है, बहुत धीमी गति से जो है उसकी प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये स्थिति जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। क्योंकि जब भी शनि जो है वो ऐसी जगहों से जुड़ते हैं तो आसानी से पैसा जो है आपके जीवन में नहीं आता है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की जो है आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लोगों के कई बार जो है वो बड़े भाई बहन नहीं होते हैं या आपका संपर्क जो है वो किसी बड़े नेटवर्क से नहीं होता है, यानी आप जो है लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ते नहीं हैं। या अगर बाई चांस आपके बड़े भाई-बहन होते भी हैं, तो आपको उनसे जो है वो किसी तरीके के लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। अगर उनके पास जीवन के शुरुआती दौर में जो है वो किसी तरीके से पैसा आ भी जाए, तो ऐसा पैसा जो है वो कई बार उनके पास नहीं टिकता है। यानी कि किसी न किसी घटना की वजह से या किसी न किसी कारण की वजह से वो पैसा जो है वो खर्च हो जाता है या उनके हाथ से जो है वो चला जाता है। ये स्थिति जो है वो मिथुन लग्न वालों के लिए और भी ज़्यादा जो है वो चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन कमाने के लिए जो है वो दुगना प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। करियर के लिहाज से अगर बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति कानून के क्षेत्र में अगर करियर बनाता है तो उसमें जो है उसको सही रास्ता मिल सकता है, क्योंकि शनि जो है वो 9वें भाव से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर 9th हाउस जो है वो कानून को, कोर्ट को दिखाता है। तो ऐसे में अगर आप कानून से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। वैकल्पिक रूप से कहा जाए तो आपका कार्य जो है वो शनि से जुड़ी हुई चीजों से संबंधित भी हो सकता है, यानी तेल से, लोहे से, खनन आदि से जुड़ा हुआ कार्य भी हो सकता है। साथ ही हमेशा की तरह शनि से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, जो भी अ, फल की प्राप्ति आपको होती है वो 30 साल के बाद जो है होती है। यानी अगर आप प्रयासरत रहते हैं हमेशा, उसके बाद भी आपको जो लाभ है वो 30 साल के बाद मिलता है। आप लोग जो है वो 30 साल की उम्र के बाद अगर बीमा के क्षेत्र में विरासत या कोयला, लोहा
तेल या खदान जैसे जो भूमिगत कार्य है, उन व्यवसायों से अगर संबंधित होते हैं, तो आपको जो है वो अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।